अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस यहाँ पे ये जो क्लिप है ये थोड़ा सा पुराना है। यहाँ पे ना हम लोग कर रहे थे सेटिंग गर्मियों के लिहाज से, तो कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। पहले मैंने फ्रिज कॉर्नर में रखा, तो फिर ना फ्रिज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि पूरे रूम में बस फ्रिज ही फ्रिज नज़र आ रही है। दूसरी तरह रखती थी, मतलब अगर कॉर्नर की साइड पे नहीं रखती थी तब भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर आखिरकार जी हमने जो है ना वो इधर उधर चीज़ें रखने के बाद ये वाली ही फ़ाइनल की है। एयर कूलर हमने यहाँ पे रख लिया है और इस तरह से हमने कुछ सेटिंग कर ली है। तो ये हो गई हमारी सेटिंग। तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि ये ना सेटिंग की फुल एक क्लिप बना दे। मैं एक्चुअली लगी हुई थी काम, मतलब एक चीज़ को हिलाओ तो पूरा ऐसे लगता है कि बस हर चीज़ ही जो है ना वो गंदी हुई हुई है। तो बस फिर मेरा जो है ना पूरा दिन उसी में गुजरा। उसके बाद जी यहाँ पे ये है कल का दिन, ये मंडे का ब्लॉग है। तो यहाँ पे जी दोपहर का भी टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया था। अभी मैं जो है सारे घर के काम वाम करके फ्री हो गई थी और मैं थोड़ी देर के लिए ना लेट गई थी। शावर लिया, फिर मैं थोड़ी देर लेट गई हूँ। और अभी तकरीबन हो रहा था आई थिंक 12 साढ़े 12 के करीब टाइम था। तो मैंने सोचा कि यार मैं उठ ही जाती हूँ। पहले मैंने कहा यार शाम को हांडी बना लूँगी, फिर मैंने कहा नहीं अभी बना लेती हूँ। तो शाम को ये है ना कि मतलब आराम से मतलब रेस्ट वेस्ट कर लेंगे, या कोई काम करना होगा तो वो कर लेंगे। फिर अलियान को भी पढ़ाना होता है और टाइम का बिल्कुल नहीं पता चलता गर्मियों में। शाम के बाद जो है ना 8 बज जाते हैं और फिर खाने का टाइम हो जाता है। तो बस फिर मैंने जी हिम्मत जो है वो जुटाई। एक्चुअली ना कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसकी वजह से वीकनेस और मतलब इस तरह से चल रहा था। तो बस इसी वजह से जो है ना वो सारे चीज़ें थोड़ी सी कह लें कि गड़बड़ हुई हुई हैं। एक्चुअली कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स चल रही है मेरी लाइफ में। आप मेरे लिए ज़रूर दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला हमें जो है ना इन मसाइल से निकालें। और उसके बाद जी मैं ज़्यादा इस बात में ना डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे जो है ना वो थोड़ा सा कह लें कि मैं मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो बस आप लोग मुझे जो है ना अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें, क्योंकि दुआएं जो होती हैं ना वो मतलब आपकी कहते हैं ना तकदीर भी बदल देती हैं। तो बस कुछ इसी तरह से है। अच्छा जी, यहाँ पे वापस आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने सोचा आज आपके साथ करेलों की रेसिपी शेयर करें, जो कि मैंने यूट्यूब पे देखी थी कि करेले जो है ना वो बॉईल करके बनाए तो कड़वे नहीं बनते हैं। लेकिन मैं वैसे भी बनाती हूँ ना तो कड़वे नहीं बनते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत होती है कि नमक लगा के थोड़ी देर के लिए रखो। और यहाँ पे मैंने कल के रखे हुए थे। नमक तो है मैंने मॉर्निंग में लगाया, वैसे कल काट के जो ना मैंने फ्रिज में रख दिए थे, फिर मॉर्निंग में नमक लगा के तो मैंने अंदर ही रख दिए। तो बस जी मैंने कहा चलें देखते हैं कैसे बनते हैं, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें क्या जो है ना वो ट्राई करनी ही चाहिए बंदे को। तो बस यहाँ पे जी मैंने करेले जो है वो नमक वाले पानी से मतलब नमक जिसको लगा हुआ था ना उनको अच्छे से धोए हैं 2 पानियों में, और फिर मैंने उसको बॉईल करने के लिए रख दिया। और यहाँ पे मैंने कहा चलो जी मैं फटाफट से कटिंग कर लेती हूँ। तो कीमे में नहीं, मैं इसमें बना रही हूँ। कीमे में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन हस्बैंड का दिल था कि इसमें बनाए जाएँ। ये जो प्याज और टमाटर वगैरह होते हैं ना, उनको जो है ना गर्मियों में ऐसी चीज़ें जैसे भिंडियाँ और इस तरह के करेले, इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन उसमें जो है ना टमाटर और प्याज थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरी किसी बहन ने कहा था कि हाँ आपने बहुत ज़्यादा डाला है। एक्चुअली हर बंदे का जो है ना वो खाने पीने का अलग होता है, तो उनको जो है ना होता है कि नहीं प्याज टमाटर अच्छे से डाले हों। तो अभी तो है मैंने यहाँ पे थोड़े ही टमाटर लिए थे, मुझे कम लग रहे थे और है भी नहीं थे इस वक्त जो है ना। तो मैंने बस कह लें कि वेट नहीं किया, मैंने कहा नहीं बस बनाते हैं तो जिस तरह भी बनता है, क्योंकि मुझे लगा कि चल जाएंगे। तो जब वो खा रहे थे ना खाना, तो तब कह रहे थे आपने टमाटर लगता है थोड़े कम डाले हैं। और यहाँ पे रोहान जो है ना वो उठ गया था जी अपना नैप लेके। वो सुबह उठे नाश्ता वगैरह करके तो फिर सो गया था, तो अभी फिर से उठ गया और बस अभी आ गया जी मुझे तंग करने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए। आप जो भी कहें हर चीज़ को हाथ लगाएगा, पीढ़ी ले आता है और बस और मुझे डर भी होता है कि कोई जो है ना वो चीज़ गिर ना जाए या इसको चोट ना लग जाए, ये ना गिर जाए। लेकिन नहीं, जनाब ने मेरे साथ ही रहना है। हालांकि यहाँ पे ना मैं प्याज काट रही थी तो उसकी आंखों में पानी आ रहा था, लेकिन फिर भी हिला नहीं यहाँ से। तो बस मैंने कहा जी जितनी देर में जो है करेले बॉईल होते हैं तो उतनी देर में मैं कटिंग कर लेती हूँ। और बस यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कट कर ली थी और करेले मेरे बॉईल हो गए थे। इस बर्तन में मैंने किए हैं और ये बर्तन किसी काम का नहीं निकला। इसके जो हैंडल है ना वहाँ से वो जो जॉइंट होता है ना वो सारा जो है ना वो मतलब वहाँ से पानी वगैरह या कुछ भी मैं इसमें बनाती हूँ ना चाय वगैरह भी, तो वो लीक होने लग जाता है। तो मैंने कहा इसका साइज़ तो बस वो छोटे वाले के बराबर ही समझो फिर हो गया। तो मैंने कहा ये बिल्कुल अच्छा नहीं लिया। हालांकि मैंने आई थिंक मैंने ये 1000 का लिया था,
गुजरात से, जो जी मार्ट है ना वहाँ से, लेकिन अच्छा नहीं निकला। इसका हैंडल ख़राब हो गया, पता नहीं इसका हल है, ये जॉइन हो सकता है, इसको कोई टांका वगैरह लग सकता है कि नहीं, तो बाकी बेकार ही है जी। और बस उसके बाद फिर मैंने रखा है जी, कढ़ाई रखी है ऊपर, मैंने कहा मैं बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा कहते हैं ना बंदे की नीयत थोड़ी सी वो हो ना तो काम ख़राब हो ही जाता है। तो बस आगे चल के आप देखिएगा कि क्या हुआ। तो बस यहाँ पे जी मैंने इनको अच्छे से जो है ना वो हाथों से सही तरह से कह लें कि इसका सारा पानी निचोड़ दिया था। और अभी मैं इसको कर रही हूँ फ्राई। ये तकरीबन 1 किलो करेले थे, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको पता है कि अगर पकती हैं तो फिर बिल्कुल कम हो जाती हैं, तो फिर मैंने कहा चलो 1 किलो ही मंगवा लेते हैं। तो 1 किलो करेले थे, उसमें मैंने तकरीबन ये 3 से 4 जो है ना प्याज, 2-3 प्याज मेरे छोटे थे और 2 मीडियम साइज़ के मैंने इस तरह से डाले हैं। तो बस अभी करेले फ्राई हो गए तो फिर मैंने उसी में डाल दिए थे प्याज। पहले मैं ऐसे करती थी कि मैं जो है ना इसको निकाल लेती थी करेलों को, फिर प्याज डालती थी, लेकिन चूंकि मैंने रेसिपी फॉलो की है तो मैंने बस फिर वैसे ही बनाया है। तो प्याज मैंने डाल दिया जी, उसको फिर हल्की आंच पे आपने दम पे पकाना है, इसको तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना। और यहाँ पे फिर मेरा आटा भी गूंदने वाला था, तो मैंने कहा चलो मैं साथ ही साथ जो है ना, क्योंकि दम पे पक रहा है, इसको तकरीबन घंटा डेढ़ जो है ना वो लग जाना था, तो मैंने कहा मैं आटा भी गूंद लेती हूँ। अच्छा आटा मैंने गूंदना जैसे स्टार्ट किया तो मैंने देखा जी गैस ही चली गई है, बिल्कुल गैस बंद हो गई थी। तो मैंने कहा देखा आज मेरी नीयत नहीं थी अभी खाना बनाने की, तो बस वही हुआ। तो बस हाल जी यहाँ पे बस अलियान भी आने वाला था, तो मैंने कहा मैं बस फटाफट आटा गूंद लूँ। लेकिन अब मैं ये सोच रही थी कि मैं आटा तो मैंने गूंद लिया और गैस है नहीं, तो मैं कैसे उसको कुछ भी बना के दूंगी। खैर उसके लिए तो करेले बन भी नहीं रहे थे, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे आपको पता है नहीं खाते हैं, और ये तो बिल्कुल नहीं खाएगा करेले। और फिर मैंने जी आटा वगैरह गूंद के रखा, फिर मैंने ये आया तो मैंने फिर इसको बाहर से कुछ मंगवा के दिया। एक्चुअली गैस सिलेंडर में भी नहीं थी और इसके बाबा भी नहीं थे, तो मैंने कहा चलो जी अब बाहर से कुछ ले आओ, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना तो उनको अच्छी खासी भूख लगी होती है। तो बस फिर यहाँ पे ये है कि करीब में हर चीज़ मिल जाती है। तो फिर वो जो है ना कहता मामा आज मैं बिरयानी लेके आता हूँ, तो उसने फिर बिरयानी ला के और वही खाई है। और मैंने तो हर कुछ नहीं खाया, मैंने सुबह नाश्ता किया हुआ था तो मेरा इतना खास दिल नहीं था। तो बस यहाँ पे जी अभी ये तकरीबन था शाम के करीब का टाइम, गैस तकरीबन आई है 6 बजे के बाद ही आई थी। तो मैंने कहा चलो जी अब मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। मैंने इसमें प्याज और टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी और उसके बाद मैंने मसाले डाल दिए, जैसे मतलब नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया थोड़ा सा ज़्यादा डालना है जो उसका पाउडर है। और थोड़ा सा मैंने जो है ना हाथों से भी कूटा हुआ मतलब साबुत जो होता है ना उसको हाथों से ऐसे मसल के वो भी डाला है, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो बस मैंने फिर इसको हल्की आंच पे रख दिया और तकरीबन मैंने इसको आधा पौना घंटा इस वक्त पकाया। और अभी बस मगरिब होने वाली थी, तो हम लोग पढ़ेंगे अभी मगरिब की नमाज़। और यहाँ पे ये देखें जनाब, यहाँ पे कूलर तो मैंने लगा लिया है, लेकिन इसने जो है ना बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। स्विच जो है ना वो बार बार निकालता लगाता, बटन तक इसका हाथ जो है वो चला जाता है आराम से चारपाई के ऊपर चढ़ के। तो इतना इसने परेशान किया हुआ है ना, मतलब दिन में मैं लेटी हुई थी और यहाँ पे बस हम लोग लेट जाते हैं और देखें इतना मतलब ठंडा हो जाता है कि हमें जो है ना वो कंबल लेना पड़ जाता है दिन के टाइम भी। माशाल्लाह से जो है ना वो अच्छा ठंडा घर है। अच्छा उसके बाद फिर मेरी तबीयत मतलब ज़्यादा ख़राब होगी, पता नहीं क्या मेरे पेट में मतलब अजीब सा कुछ है, दर्द सा आप क्या कह सकते हैं, तो समझ नहीं आ रही है। कभी लगता है स्टिचेस का है, कभी कुछ, तो वही मुझे बस तंग करा था। फिर मैंने खाना नहीं बनाया, मतलब खाना रोटियां नहीं बनाई। और क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे कि मैंने भी नहीं खाना, अलियान ने खाना नहीं था, अलियान को फिर मैंने जो है वो पराठा बना दिया आलू वाला, वो खा के तो वो सो गया है। और अभी फिर मैंने अपने लिए मैंने कहा मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने फिर सेवइयाँ बनाई। फिर मैंने और रोहान ने जो है ना वो हमने ये दूध वाली सेवइयाँ खाई हैं। और हस्बैंड यहाँ पे लेटे हुए हैं, वो अपनी क्लासेस पढ़ा रहे हैं जी। तो हम लोग बैठे हैं माँ बेटा। अभी काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का, तो मैंने कहा बस मैं कुछ खा के तो फिर मैं लेट गई। अच्छा उसके बाद ये है जी नेक्स्ट डे, ये मेरे बर्थडे का डे है। मेरी बर्थडे होती है 28 मई और आज मेरी बर्थडे थी और सुबह उठे हैं। मैंने अलियान को स्कूल भेज दिया, मैंने रात को इसका मैसेज देखा ही नहीं कि मतलब इसको छुट्टी थी, तो स्कूल मैंने इनको भेजा। उसके बाद फिर ये लोग आए, वापस आ गए, मतलब स्कूल बंद था, तो फिर मैंने नाश्ता बनाने लगी। और बस नाश्ता बनाने लगी तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आप कूलर में पानी डाल लें, तो उन्होंने पाइप लगाया और पूरा कारपेट जो है ना हमारा गीला हो गया, ऐसे लगे जैसे दरिया बन गया। वो एक्चुअली कॉल लेक सुनने लगे, उनका ध्यान हट गया और मैं किचन में थी और अलियान जो है वो आते ही जो है ना दोबारा से लेट गया, सोया तो नहीं खैर।
तो फिर मैंने कहा मतलब जो हमारी भाग लगी, हमने कारपेट उठाया, सारा पानी उस पर, क्योंकि यहाँ से ना पानी निकलने की भी बिल्कुल जगह नहीं है, वाइपर लगा के आप पानी जो है ना वो किचन में कर दें, आपको बाहर सीढ़ियों की तरफ लेके जाना पड़ता है, फिर सारी सीढ़ियाँ धोनी पड़ती हैं, तो इस तरह से चलता है तो बहुत मुश्किल होता है। तो फिर हमने मतलब उससे वो जो पोछा लगाने वाला कपड़ा उससे सारा पानी उठाया, फिर कारपेट उठा के हमने बाहर धूप में डाला। मैंने कहा लो जी, हमने सोचा था कि आज दिन में थोड़ा चिल करेंगे, रिलैक्स रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, तो उतना ही काम बढ़ गया। फिर मैंने कहा जी काम बढ़ गया तो बस फिर आप सारे काम पे लग जाएं। मैंने एक्चुअली धोने थे पर्दे, तो फिर मैंने कहा आप उठें और हम मुझे पर्दे उतार के दें, आपको भी छुट्टी है, चलें काम करें। आपने मतलब आपने काम बढ़ाया तो चले मैं भी अब काम जो है ना वो स्टार्ट कर। फिर मैंने सारे पर्दे जो है ना ये इस रूम के वो निकाल लिए। मैंने कहा वो मैं धो लेती हूँ, क्योंकि आगे ईद आ रही है, तो रमज़ान से पहले के ये धुले हुए थे और काफ़ी जो है ना मुझे गंदे लग रहे थे। तो बस फिर मैंने जी पर्दे धोए, और पर्दे मैंने धो के ऐसे ही लटका दिए हैं। मैंने कहा इधर ही सूख जाएंगे, क्योंकि बाहर इस तरफ कारपेट था, दूसरी तरफ दूसरी चीज़ें मतलब मैंने फैलाई हुई थी। खिड़कियों में ही जगह होती है और कहीं जगह नहीं होती है कपड़े वगैरह फैलाने की। तो बहरहाल जी फिर यहाँ पे अभी दोपहर का टाइम है, हमने फिर सफाइयाँ वगैरह आज कोई नहीं की, क्योंकि जब तक कारपेट नहीं बिछेगा तो सारा ऐसे ही रहेगा। तो कारपेट सूखेगा शाम तक, उसके बाद फिर हम लोग जो है ना वो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अभी दोपहर का टाइम हो गया था। अलियान तो खैर सो गया तकरीबन 11 बजे के करीब, और अभी तक सो रहा है। और यहाँ पे तकरीबन आई थिंक 2-2:30 बजे का टाइम था। मैंने कहा क्या बनाऊँ, तो मैंने फिर मैंने कहा चलो चावल बनाते हैं, वो जो ऐसे वो नहीं होते चावल, क्या उसका नाम है, ढीले ढीले से ऐसे आलू की तिहारी क्या उसको बोलते हैं। तो वो मैंने कहा चले बनाते हैं। आज मुझे जो है ना वो अपने घर की याद आ गई। मैंने कहा हम लोग दोपहर में ना गर्मियों में ऐसा जब छुट्टी होती थी ना कुछ ऐसे ही बनाते थे, चावल बना लो, कोई पुलाव बना लो, इस तरह से। तो बस यहाँ पे जी मैंने फिर बना लिया। रेसिपी मैंने शेयर नहीं की, सिंपल से था, तड़का लगाया और आलू डाले और मसाले डाल के जी। और यहाँ बस चावल भिगोए हुए हैं, और बस मैं अभी चावल को दम लगाती हूँ। और हस्बैंड को मैंने भेजा है, मैंने कहा आप सलाद का सामान लेके आएँ, क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा था वो पुराने जो दिन है ना उनको याद करने का। मैंने कहा आज मेरी बर्थडे है तो चले मैं इसी तरह से जन्म मना लेती हूँ, क्योंकि गर्मी देखें आप बाहर इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी और लू चल रही थी। तो बहरहाल जी यहाँ पे फिर मैंने दम लगाया, मैं आके बैठ गई, और यहाँ पे हस्बैंड मेरे आ गए थे। फिर जो भी चीज़ें मैंने मंगवाई थी, आलू ख़त्म हो गए थे, टमाटर प्याज वही किचन का सामान, रूहान के लिए दूध, तो वो लेकर आए हैं। और कह वैसे रहे थे कि मैं शाम को जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा, इतनी गर्मी है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे खीरे वगैरह चाहिए, टमाटर भी नहीं है, तो मुझे ला के दें। तो बस फिर वो चले गए और लेकर आए हैं जी सारी चीज़ें। तो बस अभी मैं बनाती हूँ रायता, प्याज और टमाटर वाला जो रायता होता है ना, जिसमें नमक मिर्च लाल मिर्च डाल के और ज़ीरा डाल के खाते हैं तो मैं बस वो बनाती हूँ उठ के। और यहाँ पे ये जनाब देखें, ये मेरा हेल्पर है, तो इसको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। सबसे पहले मतलब वो दूध जो है लेकर आए हैं वो फ्रिज में रखेगा, फिर अभी ये मुझे दिखाने आया कि मम्मा ये देखें। और इसमें आलू थे जी, आलू ख़त्म हो गए हैं, तो एक्चुअली आलू के रात को पराठे भी बने, फिर अभी मैंने आलू वाले चावल भी बनाए, थोड़े से रखे हुए थे। मैंने कहा चलो मैं मंगवा लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं होता, ज़रूरत पड़ जाती है। तो बस रायता बनाया। उसके बाद मैंने उठ के यहाँ पे मैं ना थकी हुई बैठी हुई थी, और ऐसे लग रहा था पता नहीं मेरा घर ऐसे उजड़ा 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 सा नहीं होता, कारपेट नहीं था ना, तो ऐसे बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो मैंने कहा चलें आज का दिन हम ऐसे ही गुजारते हैं। तो पछतावा तो खैर बड़ा हुआ। मैंने कहा क्योंकि बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मैं कूलर में पाइप लगाती हूँ ना, तो मैं बस उधर ही बैठ जाती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, फ़र्श होना तो चलो पानी गिर भी जाए तो बंदा वाइपर लगा दे। चूँकि कारपेट था तो कारपेट मतलब पूरा भीग गया था, पूरा यहाँ तक ये जो दीवार है ना इधर से इस साइड पे, और दूसरी तरफ से सारा वो शोकेस तक जो है ना इतना पानी खड़ा हो गया उसमें। फिर हमने मतलब कपड़े के साथ हमने 2 तसले हमने निकाले पानी के, और पूरा दिन जो है ना हमारा इसी तरह से गुजरा। लेकिन यह है कि एक अच्छी चीज़ होगी कि मैंने पर्दे वगैरह धो लिए। मैंने कहा चलो जाले उतार लिए, इतने टाइम में जो है ना वो ये काम कर लिया मैंने। तो मैंने कहा चलो ये कह लें कि डीप क्लीनिंग भी होगी और कारपेट हमारा खुद ही धुल गया। तो बस ये है कि फिर शाम तक सूख गया था बहरहाल। अच्छा यहाँ पे भी फिर हम लोग खाना खाएंगे, और ये बने थे हमारे चावल। और वैसे ना ये वाले चावल जो ना वो जो टोटा चावल होता है ना उसका बड़ा मज़ा आता है, हम लोग खैर बनाते होते थे तो उसका बड़ा मज़ा आता है। तो बहरहाल मैंने यहाँ पे साबुत चावल का ही जो बना लिया, लेकिन थोड़ा सा मैंने पानी ज़्यादा डाला था ताकि ये ऐसे बने।
और बस यहाँ पे हमने इस तरह से कुछ अपनी बर्थडे बना ली, मतलब चावल बनाए और इस तरह से। और मेरी बर्थडे भी मई में आती है और 5 मई को मेरी शादी हुई थी, तो मेरी दोनों जो है ना एनिवर्सरी भी वो भी मई में आती है। और 5 मई को आपको याद होगा कि अम्मी आई हुई थी जब मेरी भाभी को लेने, तो वो वाला दिन था। खैर हम लोग केक वगैरह जो है वो पहले मैं करती होती थी, लेकिन अब जो है मुझे लगता है कि ये सही चीज़ें नहीं है, तो मैं फिर अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मैं खुद अवॉइड करूँगी तो फिर आगे से बच्चे भी करेंगे। तो पहले मुझे बड़ा कहते हैं कि चल होंदा सी हर एक की बर्थडे भी मनाओ, ये करो वो करो। तो अब जो है वो थोड़ी सी कह लें कि कहते हैं ना अक्ल आने लग जाती है, तो बस फिर वही बात है कि मैंने कहा नहीं, ये चीज़ें सही नहीं है। और बस एज मैंने नहीं बताई, एज मेरी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बतानी है कि कितनी है, और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी मतलब मेरी एज कितनी है आपने मुझे ना जो है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि मेरी एज कितनी है, और मतलब आपको क्या लगता है। बस यहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे और आपसे यहीं पे चाहेंगे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।